student, welcome to Simbi classes. So in last video I have discussed the kingdom protista, and I have discussed many features of kingdom protista, and also I have discussed the members of the kingdom protista, but I have only discussed one member of the kingdom protista, that is the chrysophytes. I have only discussed in last video. So in this video I will discuss dinoflagellators, slime mold, euglenoids, and protozoan. Okay, so remaining I will discuss from textbook also, which is the most important points, because I wrote only the important point which you can remember, and rest of the points you can read and you can understand from the textbook, but I will explain that points also. Okay, so don't worry about that. So I will explain all the points which is given in your textbook. Okay, and but I will only say the points which you have to remember. Okay, this is the points to remember on your brain. ओके आप अपने दिमाग में ये याद रख सके, ये बस पॉइंट मैंने लिखा है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स है वो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी रीड करना इम्पॉर्टेंट है. कितना भी क्यों ना टीचर, कितना भी एक्सपर्ट टीचर हो, अगर शॉर्ट नोट बनाते हैं फॉर योर वाट टू रिमेंबर द पॉइंट्स, बट आपको टेक्स्ट बुक तो रीड करना ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में और भी कुछ पॉइंट होते हैं, शायद वो मिस हो जाए. ओके, तो टेक्स्ट बुक यू हैव टू रीड, एंड ओनली आप पूरे ये चैप्टर से फेमिलियर हो जाएंगे. आपको बिल्कुल ये चैप्टर क्या मतलब कि टफ नहीं फील होगा. ओके, सो आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करना है, और जो भी पॉइंट है, जो भी मेंबर्स मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको टेक्स्ट बुक में जो भी पॉइंट हो वो भी मैं डिस्कस करूँगी, और आप लोग को मैं बताऊँगी कौन कौन सा पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक्चुअली मैंने जो लिखा है पॉइंट वो सब यू हैव टू दिस पॉइंट इज़ टू रिमेंबर. ये पॉइंट सिर्फ आपको रिमेंबर करना है, बाकी और पॉइंट्स जो हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना होगा. यू हैव टू रीड द टेक्स्ट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो बाकी जो पिछले वीडियो में मैंने क्लासिफाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अब डिस्कस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का और भी 4 मेंबर्स हैं. ओके, रिमेनिंग 4 मेंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. तो क्राइसोफाइट्स फर्स्ट आता है. क्राइसोफाइट्स इज कमिंग फर्स्ट, एंड सेकेंड मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा इज डायनोफ्लैजिलेटेड. ओके, डायनोफ्लैजिलेटेड. तो डायनोफ्लैजिलेटेड क्या है? इट इज़ ए मेराइन फोटोसिंथ. ये मेराइन है, दिस ऑर्गेनिज्म इज मेराइन. फोटोसिंथेटिक भी है. ओके, मीन्स प्रिपेयरिंग द फूड बाय ओन सेल्फ. किसी से मदद नहीं लेते, खुद से बनाते हैं, प्रिपेयर फूड. ओके, so marine, so this organism is marine and it is a photosynthetic. ओके, तो ये क्या मेराइन है? दिस ऑर्गेनिज्म इज मेराइन एंड इट इज़ ए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. एंड इसका जो सेल वॉल है वो कैसा होता है? सेलुलोस होता है. मतलब कि उसके जो सेल वॉल है से सेलुलोस, सेल वॉल के पास क्या होता है? सेलुलोस होते हैं. एक्चुअली आई नोट द पॉइंट ओनली, बाकी जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं, मतलब सेल वॉल कैसे होता है, टफ सेलोस, वो सब आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा. मैंने जस्ट वही पॉइंट लिखा है जो आप रिमेंबर कर सके. पर ये मत समझना कि ये आसान पॉइंट है, तो ये मत समझिएगा कि जो पॉइंट मैंने लिखा है बस आप वही पढ़ें. ओके, नो, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट, बिकॉज इससे भी और पॉइंट्स हैं, पर मैंने वही पॉइंट लिखा. मतलब आई हैव ओनली रोट दैट पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर. अगर समझो कि एग्ज़ाम में भूल गया, तो अगर आपको ये पॉइंट अगर रिमेंबर हो आपके दिमाग में, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, पर आपको मिलेगा मार्क, मतलब कि रिड्यूस नहीं होगा ना मार्क. बट अगर आप टेक्स्ट बुक से रीड करके अच्छे तरह से पॉइंट्स को रिमेंबर करके जाएंगे, तो आपको फुल मार्क, जो भी अगर 2 मार्क का पूछा है तो आपको 2 मार्क मिलेगा, 3 मार्क का पूछा है तो 3 मार्क मिला. पर ये जो पॉइंट्स है ये ओनली हैव टू रिमेंबर ऑन योर माइंड, इसलिए मैंने छोटा छोटा पॉइंट्स लिखा है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई विल डिस्कस. ओके,
तो ये क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म, इट इज ए मैराइन ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक, जिसका सेल वॉल द सेल वॉल हैज ए सेलुलोज and it has a two flagella. I will show the diagram also, don't worry. First of all, let me discuss these points. Okay, two flagella, इसके पास दो flagella था, one longitudinal and other transversely in a furrow between wall plates. तो कैसे होते हैं, one longitudinal होते हैं and other are transversely in a furrow between walls plate. Okay, वैसे होते हैं two flagella, how they are located वो बता रहा है. Okay, तो डायनोफ्लैजिलेट्स ये पॉइंट्स है, आपको रिमेंबर करना है. बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स नाउ आई विल डिस्कस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आई विल रीड ईच एंड एवरी लाइन. ओके, देखो टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ टेक योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट जैसे मैं लेके बैठी हूँ प्लीज़ वैसे ही बैठिए और पॉइंट्स को नोट कीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये सब जो है जो मैंने लिखा सिर्फ पॉइंट्स, पर ये सेंटेंस में दिए दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन, ये मैंने जस्ट पॉइंट लिखा कि मेराइन फोटोसिंथेटिक सेल वॉल है, बट ये क्या है सेंटेंस में पूरा दिया है, पूरा मीन्स यू इन ए करेक्ट ऑर्डर, मतलब कैसे लिखना है. दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक. They appear yellow, green, brown, blue, red depending upon the main pigment. किस पर डिपेंड करते हैं, जो ये जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग रंग दिखाते हैं जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड, डिपेंडिंग अपॉन मतलब वो डिपेंड करते हैं पिगमेंट्स पर जो उसके सेल में प्रेजेंट है. ओके, तो हियर रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल, उसके जो सेल में पिगमेंट्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो क्या शो करते हैं, व्हाट अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड. ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर करना. ओके, द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स. मैंने जस्ट लिखा था सेल वॉल आर द सेल वॉल कैसे होता है, सेल वॉल हैज ए सेलुलोज, बस मैंने इतना ही पॉइंट्स मतलब और लिखा है, ये जो मैंने नोट्स में लिखा है. ओके, बट इसमें पूरा सेंटेंस में दिया है, करेक्ट सेंटेंस में जो आप इम्पॉर्टेंट सेंटेंस भी है. ओके, द सेल वॉल हैज़ ए स्टिफ सेलुलोज. स्टिफ मीन्स रफ, मतलब टफ, यू कैन से टफ सेलुलोज और स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. ओके, तो जो इसका सेल वॉल है ये कैसा होता है, स्टिफ सेलुलोज होता है. ओके, दिस सेल वॉल हैज़ ए, सेल वॉल के पास कैसे होते हैं सेलुलोज, स्टिफ सेलुलोज होते हैं. स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, जो उसके जो आउटर सरफेस है उसके बाहर मतलब ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. ओके, एंड मोस्ट ऑफ देम हैज़ टू फ्लैजेला. दो फ्लैजेला होता है, यू कैन सी इन फिगर having two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. ये बताए कि कैसे मतलब how they are lying. On one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the plates. Okay, okay, and जो अगर बात करते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जो इसका एग्जाम्पल है गॉनी एलोक्स. ओके, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव गॉनी एलोक्स. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स. और ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम क्यों रेड कहा गया, वाई इट इज़ गिवन एज रेड डायनोफ्लैजिलेटेड, वो भी रीज़न दिया है इसमें. Because it undergoes such a rapid multiplication that they make the sea appear red. वो इतना जल्दी मल्टीप्लाई करता है सी में जिससे है जो सी क्या दिखने लगता है, इट इज़ अपेयर एज अ रेड. तो उसके कारण ये इसको क्या कहा जाता है, रेड, इसलिए इसका नाम दिया है रेड डायनोफ्लैजिलेटेड, क्योंकि ये इतना रैपिडली मल्टीप्लाई एंड दैट दे मेक द सी अपियर रेड, और यू कैन से रेड टाइड्स. ओके, और ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है. इट ऑल्सो रिलीज द टॉक्सिन बाय सच ए लार्ज नंबर.
बहुत अमाउंट में मतलब कि टॉक्सिन भी रिलीज़ करता है ज़्यादा अमाउंट में, एंड विच इट किल द अदर मेराइन एनिमल सच एज फिशेस। मेराइन एनिमल्स जैसे कि फिशेस और जो भी प्रेजेंट हैं मेराइन वाटर में, वो सब क्या एनिमल को क्या करते हैं, किल, मेराइन एनिमल को किल कर देते हैं ये टॉक्सिन, क्योंकि ये टॉक्सिन बहुत पॉइजन होता है। सो दिस टॉक्सिन रिलीज बाय सच ए लार्ज अमाउंट इवन kill other marine animals such as fishes. So these are the points coming under dinoflagellated. Okay, so we can do quick revision, क्या क्या डिस्कस किए थे जो आपको जल्द फिर से पॉइंट्स जो है दिमाग में बैठ जाए. ओके, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक. मेराइन है या ऑर्गेनिज्म कैसे मेराइन है एंड फोटोसिंथेटिक है, और ये अपेयर कैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है सेल में. एंड द सेल वॉल कैसे हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. ऊपर सरफेस माने बाहर जो सरफेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये स्टिफ सेलुलोज. मोस्ट ऑफ द ये जो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स है कहाँ रहता है, ऑन द आउटर सरफेस, ये याद रखना. मोस्ट ऑफ देम हैव टू flagella, वन लाइज longitudinally एंड अदर transversely इन ए furrow बिटवीन द वॉल प्लेट्स. और ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेटर, ये इसको क्यों कहा जाता है रेड डायनोफ्लैजिलेटर, बिकॉज उसका एग्जाम्पल कौन सा है, गैनियोलक्स. ओके, गॉनी एलॉक्स जो रेड डायनोफ्लैजिलेटेड के अंडर आता है. एक एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल यू कैन गिव गॉनी एलॉक्स. ओके, एंड जो रेड, ये इसका नाम रेड क्यों कहा गया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो उसका रीज़न है it undergoes such a rapid multiplication that they make the sea appear red. वो इतना जल्दी रैपिड मतलब रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं अपने सेल को, that they make the sea appear to be red. ओके, और यू कैन से रेड टाइड, इसके कारण उसका नाम रेड डायनोफ्लैजिलेटेड रखा है. ओके, एंड टॉक्सिन, वो क्या, ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेटेड टॉक्सिन रिलीज़ करता है बाय सच ए लार्ज नंबर, बहुत अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसके कारण मेराइन एनिमल क्या होते हैं, मे किल द मेनी मेराइन एनिमल्स लाइक सच एज फिशेस. ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड. अब बात करते हैं यूग्लिनोइड्स. ओके, यूग्लिनोइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस फ्रॉम द नोट्स. पॉइंट्स को नोट करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डीपली पढ़ेंगे. ओके, यूग्लिनोइड्स. ओके, अब बात करते हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में. ये इसके पास हैव ए प्रोटीन रिच लेयर. एक मतलब कि ये यूग्लिनोइड्स, ये ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसको क्या बोलता है, पेलिकल. प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल. ये पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर. दूसरा पॉइंट है photosynthetic in the presence of sunlight. Very important point. Very okay. Photosynthetic in the presence of sunlight but becomes heterotrophs if they do not get sunlight. मतलब वो photosynthetic बन जाते हैं in the presence of sunlight, but अगर sunlight की बिना मतलब sunlight ना presence हो, अगर sunlight नहीं presence है तो वो क्या बन जाते हैं, it becomes a heterotrophs when दे डू नॉट गेट सनलाइट. अगर वो लोग को सनलाइट नहीं मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म लोग मतलब कि यूग्लिनोइड्स द ऑर्गेनिज्म, अगर वो लोग को सनलाइट नहीं मिलता है तो हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं. अगर मिलता है तो फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेटिक की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, और कुछ भी पॉइंट है दैट आल्सो आई विल डिस्कस फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ओके, तो आप टेक्स्ट बुक का भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, majority of them are fresh water organism found in stagnant water. जो majority of the organism कहाँ फाउंड होते हैं, फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं. फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. फाउंड इन ए स्टैगनेंट वाटर, कहाँ फाउंड होते हैं, स्टैगनेंट. जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, इसको कौन नाम से बुलाते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है. दिस आर व्हाट, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए स्टैगनेंट वाटर. कहाँ फाउंड होते हैं, स्टैगनेंट वाटर में. Instead of the cell wall, they have a protein rich, that also I have discussed. They have a protein rich layer called pellicle which make their body flexible, जिससे उसका बॉडी क्या बना देते हैं, फ्लेक्सिबल बना देते हैं. They have a two flagella, short and long one. They have a two flagella, one is short and one is long one. Okay,
Now they are photosynthetic in the presence of, और that also point I have discussed, वो क्या बन जाते हैं photosynthetic in the presence of sunlight and in the, अगर जब वो लोग को लाइट नहीं मिलता है, when they do not get light, what they become, they behave like a heterotrophs, और हेटरोट्रॉप्स बन जाते हैं। और क्या मतलब कि हाउ, जब वो बिहेव करते हैं हेटरोट्रॉप्स बाय हाउ प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल, वो क्या खाते हैं, मतलब जो हेटरोट्रॉप मीन्स डिपेंडिंग अपॉन अदर। सो व्हेन दे बिकम द हेटरोट्रॉप्स, दे व्हाट इट दे बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, को प्रीडेट करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, मतलब अपना भोजन बनाते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, व्हेन दे बिकम हेटरोट्रॉप्स। ओके, that point here telling when deprived means without the presence of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism. Okay, the pigments of the iglenoids are identical to those present in, इसमें क्या होता है पिगमेंट्स ऑफ जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, आइडेंटिकल होते हैं। द पिगमेंट्स ऑफ इग्लोनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। ओके, एग्जाम्पल क्या है इग्लोनॉइड्स का, यूग्लिना। ओके, एग्जाम्पल क्या है यूग्लिना। ओके, तो फिर से क्विक रिविजन करते क्या क्या डिस्कस करते पॉइंट। ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, एंड इसका जो सेल वॉल होते दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड पेलिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। They have two flagella, short and long one. Third, they are photosynthetic in the presence of sunlight. Means वो sunlight में photosynthetic हो रहे, but in the absence of sunlight they become heterotrophs by predating on other smaller organism. And the pigments of iglenoids are identical to those present in higher organism or higher plants. Identical होते हैं जो मतलब present in those higher plant. Okay, example क्या है यूग्लिना। अब बात करते हैं स्लाइम माउल्ड्स। तो स्लाइम माउल्ड्स अगर बात करते हैं तो इट इज़ ए सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, फॉर्म्स व्हाट एग्रीगेट टू फॉर्म्स प्लाज्मोडियम, ये क्या करते हैं टू एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, ग्रोस ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। ये जो फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम, इट ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स, मतलब डिकेइंग मतलब कि जो स्पॉइल हो, फॉर एग्जांपल लीफ जो स्पॉइल हो जाते हैं, स्पॉइल ख़राब हो जाते हैं, तो वो क्या फिर धीरे डिके होने लगता है, तो वो उस जगह पर ग्रो होते हैं। सो प्लाज्मोडियम ग्रोस ऑन ए डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। तीसरा पॉइंट, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। जो स्पोर्स होते हैं कैसे होते हैं, हैविंग ए ट्रू वॉल्स। ओके, हैविंग ए ट्रू वॉल्स, the spores have true walls which are extremely resistant, और जो मतलब कि जो ट्रू वॉल है वो क्या होता है एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। सो जो स्पोर्स हैव ए ट्रू वॉल्स विच आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, यू कैन से विच एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव, मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म से। तो जो स्पोर्स होते हैं उसके पास ट्रू वॉल्स होते हैं, और जो ट्रू वॉल्स कैसे होते हैं एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, एंड ये जो सब एंड इट कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ओके, टेक्स्ट का भी पॉइंट थोड़ा मतलब डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थोड़ा क्यों पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, दैट आल्सो आई हैव डिस्कस। ये क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टस। ओके, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड, और ये जो बॉडी मूव करते हैं अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये क्या जो बॉडी है वो मूव करते हैं अलोंग साथ, मतलब कि अपना बॉडी को मूव करते हैं किस डिकेइंग अलोंग, मतलब कि
जो लीव्स जो स्पॉइल हो चुके हैं और डिके हो चुके हैं और डिकेइंग ट्यूब्स के साथ अपना बॉडी मूव करते हैं एंड व्हाट डू एनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल. That here points telling the body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. engulf कर लेते हैं organic material को. Under a suitable condition they form what? Under a suitable condition they form an aggregation. मतलब जो एक सूटेबल कंडीशन पर ये जो ऑर्गेनिज्म ये क्या फॉर्म करते हैं? प्लास्मोडियम फॉर्म करते हैं. एंड विच में ग्रो ऑन ए ट्विग्स एंड लीव्स. ओके. एंड स्प्रेड ओवर ए सेवरल फीट. और कहाँ मतलब पूरा स्प्रेड कर देते हैं फॉर ए सेवरल फीट. ओके, दैट इज हियर टेलिंग. तो अंडर एक सूटेबल कंडीशन पर ये प्लास्मोडियम फॉर्म करते हैं. और ये जो प्लास्मोडियम होता है इट ग्रो ऑन ए डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंड स्प्रेड ओवर ए सेवरल फीट. ओके. ड्यूरिंग द अनफायरेबल कंडीशन व्हाट हैपनिंग? प्लास्मोडियम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी मीन्स व्हाट? तो फ्रूटिंग बॉडी मीन्स ये जो स्पोर्स है. ओके, वो स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? द स्पोर मतलब आई एम सेइंग व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी मीन्स दिस स्पोर्स प्रोड्यूस, जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इन ए डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज. उसको बोलते क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये जो स्पोर्स है प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट? फ्रूटिंग बॉडीज. उसको क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी. मतलब कि जो स्पोर्स होता है प्रोड्यूस होता है इन ए डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर में मतलब फॉर्म होते हैं. उसको क्या बोलता है? व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज. सो हियर व्हाट? सो हियर fruiting bodies. Okay, so the plasmodium differentiate and forms fruiting body. Fruiting body means spores forms produce in a different structure. That is what? जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्म इन डिफरेंट स्ट्रक्चर. दैट इज व्हाट? फ्रूटिंग बॉडीज. बियरिंग स्पोर्स एट देयर. कहाँ से बियर करते हैं स्पोर्स को? एट देयर टिप्स. द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स. एंड द स्पोर्स है जो वो पोसेस करते हैं ट्रू वॉल्स. एंड जो ट्रू वॉल्स कैसे होते हैं? इट इज़ एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट. ओके, एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. ये जो वॉल होते हैं ट्रू वॉल वो क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं एंड वो मतलब कि सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स. ओके. इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी ईयर्स. द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय. और जो स्पोर्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? बाय एयर करंट. ओके, so the spores are dispersed by air current. So these are the points coming under slime molds. So slime molds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing the organic material. Under suitable condition में क्या फॉर्म करते हैं? एग्रीगेशन called plasmodium which may grow on a कहाँ ग्रो करते हैं? on a twigs, decaying twigs and leaves and spread over a several feet. बहुत मतलब कि स्प्रेड हो जाते हैं बहुत ये सेवरल फीट पर. मतलब कि ज़्यादा स्पेस लेके मतलब कि पूरा स्प्रेड हो जाते हैं फॉर ए सेवरल फीट. यू कैन अंडरस्टैंड स्प्रेड ओवर ए सेवरल फीट. ओके. ड्यूरिंग अनफायरेबल कंडीशन में क्या होता है? प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और फॉर्म क्या करते हैं? व्हाट इट फॉर्म्स ए फ्रूटिंग बॉडीज एंड इट बियरिंग स्पोर्स फ्रॉम देयर टिप्स. एंड स्पोर्स क्या प्रोसेस करते हैं? ट्रू वॉल प्रोसेस करते हैं. जो ट्रू वॉल है ये कैसे होते हैं? एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं एंड इट कैन बी सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. ओके, एंड इट कैन बी इवन अंडर ए एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं फॉर मेनी. एंड द स्पोर्स आर dispersed by what? Air current. So these are the point you can understand, okay, while reading also, but still I explain that so that you can understand some points which you not understand. अगर आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा. ओके, तो आपको जस्ट पॉइंट रिमेंबर रखना है बस. आपको अपने आप ही सब मिल जाएगा.
ओके, अपने दिमाग में अपने आप ही स्टोर हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ओके, ये इतना भी टफ नहीं, यू कैन ईजिली रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। ओके, अब बात करते हैं प्रोटोजोन के बारे में। प्रोटोजोन, ओके, सो प्रोटोजोन, ये सब जो पॉइंट्स है, ओके, तो प्रोटोजोन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उसका फीचर्स कैसा होता है, ये जो प्रोटोजोन, ओके, फ्रॉम टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस नाउ इटसेल्फ। कुछ फीचर्स दिया है प्रोटोजोन का, जैसे कि ऑल द प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, मतलब कि जितना भी प्रोटोजोन है वो क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, एंड लिव एज व्हाट, प्रीडेटर्स, और यू कैन से पैरासाइट। सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में प्रोटोजोन के बारे में इफ आस्क क्वेश्चंस अबाउट प्रोटोजोन एंड फॉर 5 मार्क्स और यू कैन से 3 मार्क्स, बट सो यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन कि प्रोटोजोन क्या, उसका फीचर्स आपको लिखना होगा और इंट्रोडक्शन भी देना ज़रूरी है, तभी आपको मतलब टीचर है जो मार्क देगी। क्योंकि अगर किसी के बारे में कुछ पूछा तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन कि ये कैसे होते हैं, हाउ दे मतलब कि ये प्रोटोजोन मतलब कैसे लीव करते हैं, डैट ऑल फीचर्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन, देन ओनली यू कैन राइट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। ओके, सो इंट्रोडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऑल प्रोटोजोन्स, तो दिस आर द इंट्रोडक्शन कि प्रोटोजोन कैसे, उसके बाद यू हैव टू राइट रेस्ट ऑफ द पॉइंट, मीन्स प्रोटोजोन में कितना ग्रुप्स होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव introduction. So all the protozoans are heterotrophs and live as a predator or parasite. They are believed to be primitive relatives of animal and there are 4 major groups. वहाँ मतलब कि जो प्रोटोजोन में हैं 4 मेजर ग्रुप्स हैं, प्रोटोजोन का 4 मेजर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन, एमीबॉइड प्रोटोजोन। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट क्या है, एमीबॉइड प्रोटोजोन, दैट इज व्हाट, द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। सो अगर बात करें एमीबॉइड प्रोटोजोन तो कौन कौन से ग्रुप है वो है, एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ciliated protozoan and sporozoans protozoan. So these are the what 4 groups of protozoan, very important. ये तो पक्का 3 मार्क्स का पूछता है। सो अगर मतलब प्रोटोजोन पूछा, वी हैव टू गिव फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि प्रोटोजोन कैसा है। इट इज़ ए व्हाट, इट इज़ ए हेटरोट्रॉफिक organism or it live as a predators or a parasite. This point you have to must you have to wrote in your answer sheet. Okay, okay. अब एमीबॉइड की बात करते हैं कि एमीबॉइड और प्रोटोजोन कैसे होते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन क्या करते हैं, कैच द प्रे यूजिंग स्यूडोपोडिया। हम लोग अमीबा पढ़े, अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, जिससे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया दे एनगल्फिंग द प्रे और समथिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वो ये प्रोटोजोन अंदर, उसी प्रकार एमीबॉइड भी है। तो एमीबॉइड क्या करते हैं, कैच द प्रे यूजिंग स्यूडोपोडिया और यू कैन से फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया को सेकेंडरी नेम क्या है, फॉल्स फीट। सो कैच द प्रे यूजिंग स्यूडोपोडिया and secondary name is false feet. Example, amoeba I have told. Flagellated, no, first of all let me discuss from textbook also, then after that we will move to flagellated. Okay, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन ए फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल। ये ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ लिव करते हैं, इन ए फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी, मॉइस्ट सोइल में भी। एंड दे मूव एंड कैप्चर, जो स्यूडोपोडिया है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एंड कैप्चर व्हाट, कैप्चर द प्रे, तभी तो वो अपना भोजन बनाएंगे उसको। तो ये जो प्रे है, इट कैच द प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, अपनी विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया दे कैच द प्रे, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट दे कैच द प्रे, एज वी सीन इन अमीबा। मेराइन फॉर्म्स हैव ए सिलिका शेल। मेराइन फॉर्म्स क्या करते हैं, हैव ए सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पर क्या होता है, सिलिका शेल होता है। ओके, सम ऑफ सच मतलब फॉर एग्जांपल एंटमीबा एक क्या एग्जांपल है एमीबॉइड प्रोटोजोन का, एंड इट इज़ ए पैरासाइट। ओके,
तो इसका जो एग्जाम्पल है एंटमीबा है आर पैरासाइटिक। ओके, सम ऑफ द देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइटिक। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरासाइट्स है। ओके, समझ आया? ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर। ओके, देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में बात करें। मोर फ्लैजिला, ये क्या है? फ्लैजिलेटेड मतलब कि इसके पास मतलब ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं, ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोर फ्लैजिला आर प्रेजेंट। ओके, और दूसरा पॉइंट है इट कोज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। ये डिसीज कोज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस। और जो स्लीपिंग सिकनेस का एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर बोले तो ट्रैपनोसोमा है। ओके, तो ये क्या कोज करते हैं? डिसीज कोज करते हैं। विच टाइप ऑफ डिसीज? स्लीपिंग सिकनेस। एंड कैन एन एग्जांपल इज व्हाट? ट्रैपनोसोमा। एग्जांपल पूछते हैं, यू हैव टू राइट। जो जितना भी मैंने ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है, हर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल यू हैव टू राइट इन योर एग्ज़ाम। मतलब जो कॉमन एग्ज़ाम लेते हैं स्कूल में, उस आंसर शीट में यू हैव टू राइट ऑल द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। अगर प्रोटोजोन के अंडर भी ऑर्गेनिज्म मतलब ग्रुप्स आते हैं तो उसका भी एग्जाम्पल लिखना, देन ओनली यू विल गेट गुड मार्क और यू विल गेट फुल मार्क। तो एग्जाम्पल यू हैव टू राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल हर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिखना है। ओके, फ्लैजिलेटेड मीन्स मोर फ्लैजिला। अब डिस्कस करते हैं टेक्स्ट बुक से। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन बहुत छोटा पॉइंट्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर एदर फ्री। जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप का वो कैसे होते हैं? एदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। दे हैव ए फ्लैजिला, दे हैव मोर फ्लैजिला प्रेजेंट। ओके, एंड द पैरासाइटिक फॉर्म्स व्हाट? क्या कोज करते हैं? डिसीज कोज करते हैं, सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रैपनोसोमा। ओके, गॉट इट? ओके, तो अब बात करते हैं, बहुत आसान है, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। ओके, ये तो बहुत सिंपल है, आप ईजिली मतलब रिमेंबर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। सिलेटेड प्रोटोजोन में क्या होता है? दिस आर द एक्वाटिक एक्टिवली, इसमें भी वही लिखा है पॉइंट्स, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हैव नो एनी। ओके, सिलेटेड मीन्स इट हैव ए सीलिया टू मूव फूड इनटू गलेट। तो सीलिया जो सीलिया क्या करता है? इट हेल्पिंग टू मूव, क्या मूव करने में मदद करता है? फूड इनटू व्हाट? गलेट, और यू कैन से कैविटी में फूड मूव हो, इसके लिए सीलिया मदद और हेल्प करता है। ओके, सो ये प्रोटोजोन में क्या होता है? दिस सिलेटेड प्रोटोजोन में सीलिया प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स टू मूव द फूड इनटू गलेट, और यू कैन से गलेट को भी कैविटी कहा जाता है। ओके, गलेट और यू कैन से कैविटी, एंड हेल्प इन ए लोकोमोशन। और जो ये सीलिया क्या हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फूड को मूव करने में भी हेल्प करते हैं इनटू गलेट में फूड मूव हो, उसमें भी सीलिया हेल्प करते हैं। और जो एग्जाम्पल है, ओके, सिलेटेड प्रोटोजोन के एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। तो ये जो सिलेटेड प्रोटोजोन है ये क्या है? दिस आर द एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000। ये क्यों एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। ओके, और ये क्या है? एक्वाटिक है। दे हैव ए कैविटी और गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। उसके मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म के पास ये जो प्रोटोजोन है, सिलेटेड प्रोटोजोन, दे हैव व्हाट? कैविटी और गलेट दैट ओपन्स टू द, किधर ओपन होते हैं? आउटसाइड ऑफ द सेल surface. Okay, and the coordinate movement of rows of cilia cause the water laden with the food to be stirred into the gullet. और ये जो क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रॉस ऑफ सीलिया, मैंने बोला था ना, सीलिया हेल्प्स टू मूव द फूड इनटू द गलेट और कैविटी, वो यहाँ पर बोल रहे हैं। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ
rows of cilia cause the water laden with the food to be the stirred into the gullet. Stirred मतलब कि वो मूव करते हैं गलेट में. और एग्जाम्पल क्या था, पैरामीशियम. डन, अंडरस्टैंड. ओके, स्पोरोजोन, प्रोटोजोन के बारे में बात करते हैं. ये सीलिएटेड के बारे में हो गया. अब नेक्स्ट स्पोरोजोन, प्रोटोजोन के बारे में बात कर रहे हैं. ये क्या, इट हैव ए इन्फेक्टिव स्पोर्स लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल. हाँ, ये जो और प्रोटोजोन के पास क्या होता है, इन्फेक्टिव स्पोर्स होता है. इन विच स्टेज, इन स्टेज लाइक ए स्टेज इन लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग ए लाइफ साइकिल इट हैव ए इन्फेक्टिव स्पोर्स. एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम विच कोज मलेरिया. प्लाज्मोडियम एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन +2. ओके, प्लाज्मोडियम के बारे में पूरा डिटेल दिया है कि क्या मतलब कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में दिया है. जो प्लाज्मोडियम का होस्ट होता है वो कौन कौन होता है, एक मस्क्यूटो होता है और ह्यूमन. तो वो डिटेल पढ़ने जा रहे हैं +2 में. अभी बस इतना याद रखो कि ये प्लाज्मोडियम होता है विच कोज वाट, मलेरिया. प्लाज्मोडियम ही कोज करता है मलेरिया. तो इसके बारे में जो इसका लाइफ साइकिल है, वी विल स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन +2. ओके, इसका चैप्टर 1 है. चैप्टर नहीं मतलब कि डिसीज़ के बारे में चैप्टर 8 है. हाँ, 8 आई थिंक. वो डिसीज़, वो चैप्टर फुल डिसीज़ के बारे में. तो उसमें प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी दिया है और वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है. जो +2 फाइनल एग्ज़ाम में जितना भी एग्ज़ाम मतलब लेते हैं प्री बोर्ड मतलब स्कूल में, आई एम सेइंग अबाउट +2. ये प्लाज्मोडियम इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है. तो प्लाज्मोडियम के बारे में आप +2 में पढ़ेंगे. अभी उसके बारे में मत सोचो, बस इतना याद रखो प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, व्हाट इट कोज मलेरिया. ओके, समझ में आया. टेक्स्ट बुक का भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया है. स्पोरोजोन, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. मतलब कि उसके पास क्या होता है, स्पोर्स कैसे होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं ड्यूरिंग ए स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. एंड द मोस्ट notorious is plasmodium, that means which cause what, malarial parasite which cause malaria, disease which has a staggering effect on human population. ये disease का which has a staggering effect on human population. ओके, अंडरस्टूड. ये सब जो पॉइंट्स थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस किंगडम फंजाई, जो लिटिल बिट थोड़ा मतलब टफ नहीं है, ईजी भी नहीं है. अगर आप ठीक से रीड करेंगे, ठीक से समझेंगे, यू विल गेट द किंगडम फंजाई. बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें उतना टफ नहीं है. ओके, किंगडम फंजाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. अभी आज का ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा अगर हम ये भी ले लिए तो. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके, so my dear student, those who didn't subscribe my channel, please subscribe my channel. And if you really like my video, please click the like button. अगर आपको सचमुच आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आई विल फील मोर एनर्जेटिक. जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे मेरे वीडियो को, तो डेफिनेटली आई विल फील एनर्जेटिक. और मैं और भी अच्छा से मतलब कि पॉइंट्स लाऊंगी, और भी अच्छे से एक जोश आ जाता है अगर कोई बच्चा मतलब बोलते हैं कि मैम आपका वीडियो अच्छा है, तो इट्स रियली फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड एक लाइक टाइप ऑफ ए जोश. ओके, सो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस इफ़ यू रियली लाइक माय लेक्चर. ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके.